अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जितने भी मैचेस हैं, अगर आप उठा कर देखें विराट कोहली के, तो विराट कोहली ने मैचेस जितवाए हैं भाई मेरे, अपनी इनिंग्स नहीं खेली। और बाबर आजम की जितनी भी इनिंग्स उठा के देखें, उसने अपने लिए खेला है। मैं बाबर आजम को प्लेयर ही नहीं समझता। जिस तरह के आफ्ताब इकबाल ने कहा था ना, बाबर आजम, मैं भी नहीं जानता बाबर आजम को। कोई घटिया तरीन प्लेयर है बाबर आजम। उसी की वजह से ही जो है वो पूरी टीम बर्बाद हो रही है। बाबर आजम, विराट कोहली, ओ भाई विराट कोहली के पाँव के बराबर भी नहीं है बाबर आजम। आई समझ? वो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। मुझे एक इनिंग्स दिखाएं जो बाबर आजम ने मैच विनिंग करके आपको जिताई हो। कोई एक इनिंग बताएं मुझे, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। शाहीन शाह को पे बर्डन डाला जा रहा है और उनको वेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह के हम माजी में उमर गुल जैसे प्लेयर्स को बर्बाद कर चुके हैं। यानी कि एक घटिया प्लेयर आसिफ अली की शक्ल में जो हमें मिला हुआ है, वो बंदा हमारे सर पे आके बैठ गया है। पाकिस्तान जो था वो मैच क्यों हारा? तो उसके मैच हारने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि लेक ऑफ एक्सपीरियंस, लेक ऑफ कैप्टनसी, लेक ऑफ फील्डिंग एंड लेक ऑफ बॉलिंग स्ट्रेंथ। अब आप देखेंगे जब आप डेथ ओवर्स करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि आप जो हैं वो यॉर्कर्स की तरफ जाएं या स्टंप्स की तरफ आएँ, जिस तरह मोहम्मद शमी ने बॉलिंग की थी। लेकिन अगर हम स्टार्ट से बात करें, तो जिस तरह से इंडिया ने टॉस जीत कर फील्डिंग का फैसला किया, वो एक बहुत ही अच्छा था, उन्होंने फील्डिंग किया। लेकिन जिस तरह से फिर बाबर आजम और रिजवान ने स्टार्ट लिया, ऐसे लग रहा था जैसे हम ना टेस्ट का डे वन खेल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि भुवनेश्वर कुमार ने 5 से 6 बॉलें तो उसके बैट पर लगने नहीं दी। उसके बाद आप चेक करें कि सेकंड ओवर जैसे ही आता है, तो अर्शदीप सिंह जो हैं वो बाबर आजम को आउट कर देते हैं, ताकि उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। हालांकि पहली बॉल थी और उन्होंने पहली बॉल से आते ही अटैक स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे जो रिजवान साहब हैं, टेस्ट मैच उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया, तो 12 बॉलों पे 4 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। और मेरे ख्याल से यार शुक्र हुआ, एक उनका कैच भी जो मिस हुआ, मैं तो कह रहा था उस पर ही वो आउट हो जाते। उसके बाद अगर हम बात करें शान मसूद और इफ्तिखार अहमद की, तो उन पर भी एक बर्डन प्रेशर आ चुका था। तो देखा जाए तो शान मसूद भी कोई शॉट मारने के मूड में ही नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही 8-10 ओवर गुजरे, तो स्पिनर्स पर अटैक स्टार्ट हुआ, जिस तरह के इफ्तिखार ने स्टार्ट लिया और बहुत ही अच्छी हिटिंग की। लेकिन उनके पास एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर था, यानी उनके पास एक हार्दिक पांड्या की शक्ल में एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर था, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और अक्षर पटेल और अश्विन के ओवर्स को रोककर हार्दिक पांड्या के 4 ओवर पूरे करवाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने फास्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस है, ये कोई दुबई की पिचेस थोड़ी है कि आप स्पिनर्स को यूज़ करें। अब हमारे सो कॉल्ड आसिफ अली साहब हैं, वो 2 स्कोर बनाते हैं, 3 स्कोर बनाते हैं एंड दैट्स इट। लेकिन उससे क्या होता है कि टीम पर जो है वो प्रेशर आ जाता है। मेरे ख्याल से इनको चाहिए था कि शाहीन शाह अफरीदी को भी अभी नहीं खिलाना चाहिए था। देखिए, अगर आप हसनैन को या फिर शाहनवाज दहानी को लेकर गए हैं, तो वो भी तो पाकिस्तान के वर्ल्ड प्लेयर हैं ना, जो आप उनको सेलेक्ट करके गए हैं। तो फिर अगर आपको उन पर यकीन ही नहीं है, तो आप क्यों लेकर गए उन्हें? फिर उसके बाद इन्होंने गलती की कि इनको एक स्पेशल फास्ट बॉलर के साथ और जाना चाहिए था। जब आप नवाज को और शादाब को एज ए बैट्समैन काउंट कर रहे हैं, तो वाई आसिफ अली अगेन इन द टीम, और इवन इन ही इज़ इन द प्लेइंग 11। यानी कि एक घटिया प्लेयर आसिफ अली की शक्ल में जो हमें मिला हुआ है, वो बंदा हमारे सर पे आके बैठ गया है। फिर उसके बाद रिजवान, यार खुदा का खौफ करो, रिजवान शान मसूद T20 प्लेयर है। आप इंग्लैंड की टीम उठाकर देखो, उन्होंने जो रूट को भी बिठा दिया। फिर आप ऑस्ट्रेलिया की देख लो, उन्होंने स्टीव स्मिथ को नहीं खिलाया। स्टीव स्मिथ को बिठाकर उन्होंने टिम डेविड इन किया है, मार्कस स्टोइनिस को इन किया है, मैक्सवेल खेल रहा है उनकी तरफ, मिचेल मार्श खेल रहा है। हम लोग अभी वही टुक टुक प्लेयर्स को जो है वो T20 प्लेयर बना के खिला रहे हैं। वाई नॉट सोहेब मकसूद? सोहेब मकसूद एक बहुत अच्छा टैलेंट है, उसको आपने ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंग्लैंड ले गए हैं और 2 मैच खिलाए हैं, उसके बाद टाटा बाय बाय। यार ये वो बात है करने वाली? इतना गंदा आप लोग खेले हैं, आप लोगों को खेले नहीं आता। और उसके बाद अगर आपको चांस मिल गया है, 3 ओवरों में 48 रन पड़ा हुआ था, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है। फिर हमारे जनाब शाहीन शाह अफरीदी, मेरे ख्याल से शाहीन शाह अफरीदी का भी कोई कसूर नहीं है। शाहीन शाह को पे बर्डन डाला जा रहा है और उनको वेस्ट किया जा रहा है, जिस तरह के हम माजी में उमर गुल जैसे प्लेयर्स को बर्बाद कर चुके हैं। अब आप देखें कि अगर आपके पास शाहीन शाह की रिप्लेसमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में
में बहुत ही कमी है बॉलर्स की। आप ये साबित करना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही घटिया एक्ट था ये, और बहुत ही गंदा खेल है यार। जीता हुआ मैच आप लोग हार गए, फिर उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 बॉलों पे 28 रन चाहिए। हारिस रऊफ नो डाउट इज़ अ वेरी गुड डेथ ओवर बॉलर, लेकिन यार हारिस रऊफ साहब, आपको यॉर्कर मारने चाहिए थे। आप जो है वो हाइट पे बॉल दे रहे हैं, और विराट कोहली एक प्लेयर है। फिर उसके बाद विराट कोहली से याद आया बाबर आजम विराट कोहली। ओ भाई, विराट कोहली के पाँव के बराबर भी नहीं है बाबर आजम। आई समझ? वो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली हैं। मुझे एक इनिंग्स दिखाएं जो बाबर आजम ने मैच विनिंग करके आपको जिताई हो। कोई एक इनिंग बताएं मुझे, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जितने भी मैचेस हैं, अगर आप उठा कर देखें विराट कोहली के, तो विराट कोहली ने मैचेस जितवाए हैं भाई मेरे, अपनी इनिंग्स नहीं खेली। और बाबर आजम की जितनी भी इनिंग्स उठा के देखें, उसने अपने लिए खेला है। मैं बाबर आजम को प्लेयर ही नहीं समझता। जिस तरह के आफ्ताब इकबाल ने कहा था ना बाबर आजम, मैं भी नहीं जानता बाबर आजम को। कोई घटिया तरीन प्लेयर है बाबर आजम। उसी की वजह से ही जो है वो पूरी टीम बर्बाद हो रही है। यार चलो, सरफराज अहमद को बैटिंग करने नहीं आती थी, नो डाउट कि वो भी अब कोई अच्छा खास प्लेयर नहीं था, लेकिन उसकी जो एक्सपीरियंस था और उसकी जो कैप्टनसी का तरीकाकार था, हम लोग मैचेस जीत रहे थे। और ये भी हमें मैच जीतना चाहिए था। मैच जीता हुआ हम हारे हैं। यानी कि उनको खुद कहा कि ये लो यार, हमने नहीं जीतना, आप ले लो। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज पे सबसे बड़ी गलती की। यार अगर मोहम्मद नवाज आपकी नज़र में फास्ट बॉलर है, तो उसे स्पिन में खिला रहे हैं आप। वो फास्ट बॉलिंग किया करता था अंडर 16 में। उसके बाद उसने एज ए स्पिन ऑलराउंडर स्टार्ट कर दिया था। मेरे भाई, आप बाबर आजम भाग आप भूल रहे हैं। आपको चाहिए था वो जिस तरह की स्पिन बॉलिंग कराता है उसे कराएं। जब आपको पता है कि 7 से 10 11 ओवर तक वो शॉट नहीं मार रहे थे, तो तब आप इसको यूटिलाइज कर लेते। अब आप अगर आप बात करें, आप जो ट्राई सीरीज खेल कर आए हैं, उसमें आपने इफ्तिखार को यूज़ किया, तो इफ्तिखार को यूज़ करके देख लेते। आपने नहीं किया। आपने क्या किया, वही आप खिलाते रहे हैं, और उसका नुकसान हमें हुआ। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर आप इस तरह के मौक़ों पर अपने ऊपर प्रेशर ले लेंगे, ना कि आपको चाहिए था कि उनको प्रेशर डालना, आप अपने आप को यूटिलाइज नहीं करेंगे, तो आप किस तरह से आगे चलेंगे? यानी कि सारे के सारे की गेम जो है वो आपने बर्बाद करके रख दी। आपको इतना भी पता नहीं लगा कि मैंने इस सिचुएशन से कैसे नहीं। फिर आप कहते हैं जी क्रेडिट देना होगा इंडिया को, क्रेडिट देना होगा हार्दिक पांड्या को, विराट कोहली को। भाई आपसे 100 दर्जे बेहतर प्लेयर है। इंडिया की टीम मेरी नज़र में पाकिस्तान से इतने गुना बेहतर है कि ये पाँव की जूती के बराबर भी नहीं है। इतनी ज़बरदस्त टीम है इंडिया की। और उसके अलावा अगर आप बात करें इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, यार मैं कहता हूँ श्रीलंका की टीम जो है वो भी पाकिस्तानी टीम से बेहतरीन है। उनके हिटर्स हैं, फुल हिटर्स हैं। हैदर अली ने शॉट मारी, माशाल्लाह से शॉट नहीं लगती है हमसे। आसिफ अली देख लो, सो कॉल्ड हार्ड हिटर। यार खुदा का खौफ करो यार, आसिफ अली को कितने चांस देने हैं? पीसीबी में उसने अपनी अम्मी बिठाई हुई है, जो आप उसको बार 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 चांस देते हैं। आसिफ अली की परफॉर्मेंस तो दिखाएं मुझे, कौन से उसने इतने मैच जिताए हैं आपको कि आप उसके ऊपर फिदा हुए हैं, या उसने कौन सी इस तरह की बहुत बड़ी पर्ची है वो बंदा। लिया मेहरबानी करें, ये टीम को ना मेरिट पे खिलाएं। सोहेब मकसूद जैसे प्लेयर्स को ज़ाया ना करें। और ऑलराउंडर्स में अगर आप कोई और ढूंढें तो वो आपको और बेहतरीन मिल जाएंगे। कोई फास्ट बॉलर, ये भाई दुबई की पिचेस नहीं है जहाँ पर आप स्पिन को लास्ट ओवर कराएंगे। बहुत शुक्रिया।